हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला, ये नॉर्मल सी वीडियो होने वाली है। और शिट, लिफ्ट यहाँ ही ख़राब है। तो बेसिकली सीन ये चल रहा था कि बहुत सारे लोग जो है ये पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोग थे ये पूछ रहे थे कि BDS में कम पढ़ना पड़ता है MBBS से लेकर के। तो यार अब ठीक है। तो यार बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि BDS में कम पढ़ना पड़ता है MBBS को लेकर के। तो यार मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ तुम्हें कि मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं नाप पाऊँ कि भाई किस में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, किस में कम पढ़ना पड़ता है। बट मैं बुक्स की लिस्ट बता सकता हूँ कि जो BDS और MBBS में होते हैं। तो शुरू करते हैं सीरियसली। ये वीडियो ऐसे होने वाली है। मैं फिलहाल लिफ्ट में हूँ, ये ऐसे ही शूट होगी। मेरे पास कोई मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा है, मैं घर से शूट नहीं कर पाऊंगा। मैं कहीं जा ही रहा हूँ शूट करने के लिए एटलीस्ट। तो गाइस मैं भी आज छत पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर, ये म्यूजिक को इग्नोर करना क्योंकि बगल में बाराती आ रहे हैं। तो मेरी गलती नहीं है, कुछ भी शादी हो रही है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सो रुक नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट एक इंडियन ऑथर थे और एक फॉरेन ऑथर, दोनों के बारे में बात करूँगा और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगा कि कौन से सब्जेक्ट की किताब को हमने पढ़े थे। सबसे पहले आता है फर्स्ट ईयर में सबसे पहला सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री। तो ये दोनों में कॉमन होते हैं MBBS BDS में। बायोकेमिस्ट्री जो हिंदी ऑथर है वो सत्यनारायण है, जिससे बहुत ही अच्छा स्कोप बनता है। दूसरे हैं गेराल्ड लिटवैक, बहुत ही अच्छे मतलब राइटर हैं और बहुत बेटर है उनका, मतलब राइटिंग स्टाइल बेटर है। फिजियोलॉजी में मैंने सैम्बुलंकम को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, स्टडी किया है, बट वो बहुत ज़्यादा वास्ट पड़ जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो गेटन एंड हॉल जो दो बुक थे वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगे। थर्ड बुक आता है एनाटॉमी में मैं एक बात बता देता हूँ पहले ही, एक ऑल फेवरेट बुक है जो MBBS BDS दोनों प्रेफर करते हैं, BD चौरसिया BDC वॉल्यूम 1, 2, 3 MBBS में। वॉल्यूम 1 जो है, सॉरी 3 है कि 1 आई डोंट नो, मेरे भूल गया, हेड एंड नेक है, थर्ड ही होगा आई थिंक सो। तो वो BDS में चलता है, वो बहुत अच्छी बुक है। एंड जब हम लोग आए थे उस टाइम हमने ग्रेज एनाटॉमी भी देखी थी, सीरीज़ नहीं, ग्रेज एनाटॉमी बुक का नाम है जिसके ऊपर सीरीज़ बेस्ड है मेडिकल की। इतनी बड़ी बुक है वो, पहले बता दे रहा हूँ मैं। तो ग्रेज एनाटॉमी की बुक है जो ग्रेज एनाटॉमी के नाम से बिकती है। आज से नहीं, बहुत दिन से बिक रही है, बहुत पुरानी बुक है वो, बहुत मोटी है, कम से कम 2,500-3,000 हज़ार पेज है असली बुक के। हमारे मतलब लाइब्रेरी में रखा हुआ है अभी भी। डायसेक्शन के टाइम हम लोग जब गए थे तब वो बुक देखी थी हमने, अच्छे से मतलब पढ़ाई भी थी। फिर DADH में हमने कोई भी हिंदी इंडियन ऑथर का बुक लिया नहीं था और बेसिकली फॉरेन ऑथर्स ही थे। उसमें एक डेंटल एनाटॉमी जो था उसमें हमने शायद आई थिंक सो व्हीलर्स को लिया था, एंड हिस्टोलॉजी में हमने ऑर्बन्स को लिया था। एक डायग्राम की बुक आती है जो इंडियन ऑथर की है, जो कि है मांझी जोस जो बुक है वो आपको इंडियन ऑथर की मिल जाएगी। तो फर्स्ट ईयर अपना ये खत्म हो जाता है। इतनी सारी बुक सिर्फ फर्स्ट ईयर की थी। और यहाँ पे सेकेंड ईयर की जो बुक है सबसे पहले आता है फार्माकोलॉजी, मतलब हार्डेस्ट सब्जेक्ट बोल दो। इसमें सबसे पहले आता है आपका KD त्रिपाठी, KDT जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें दो बुक्स आते हैं, पहला आता है थ्योरी, दूसरा आता है क्लासिफिकेशन का अलग से बुक आता है। KDT अच्छा है। एंड थर्ड जो फॉरेन ऑथर था उसका नाम था लैंज एंड कैल्जंग। बहुत ही ज़बरदस्त बुक थी। मतलब आप लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, जो बेसिकली हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं तो वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा टफ पड़ता था ये बुक। फिर माइक्रोबायोलॉजी था, बेसिकली सतीश गुप्ता उसमें बुक था। और एक बुक था अनंथा नारायण, आई थिंक सो, ऐसे कुछ नाम था। मैंने वो बुक बहुत कम पढ़ी है इसलिए मुझे कुछ नाम याद नहीं है। अनंत नारायण एंड पनिकर, ऐसा कुछ था कोई बुक। पैथोलॉजी में भी मैंने मतलब बेसिकली हर्ष मोहन से ही पढ़ा था। और रॉबिन एंड कैटरन ये बुक बहुत अच्छी पैथोलॉजी की, जिससे मैंने पढ़ाई की थी। ये दो बुक तो मैंने कंपलसरी कर लिए थे अपने सेकेंड ईयर में कि पढ़ना ही पढ़ना है। और फार्माकोलॉजी का लैंज एंड कैल्जंग और KDT, मतलब ये बुक तो आपको रटनी ही पड़ेगी, ऐसी बुक्स है। और डेंटल मटेरियल में मन्नापल्ली और फिलिप्स, ये दो जो है बेस्ट बुक थी। मन्नापल्ली और फिलिप्स दो बेस्ट बुक थी जो कि आपको डेंटल मटेरियल में हेल्प करेगी। प्री क्लिनिकल केसेस, कॉन्स के जो केस थे उसमें मैंने निसागर को यूज़ किया था सेकेंड ईयर में, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है कॉन्स की, प्रैक्टिकल तक रहता है, तो निसागर इज़ बेटर ऑप्शन। थर्ड ईयर तो बहुत इन्जॉयमेंट ही बोलूँ या फिर ये बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल टाइम था। इसमें पोस्टिंग्स भी लगती है हम लोगों की, बेसिकली जनरल मेडिसिन सर्जरी की। तो सबसे पहले आता है जनरल मेडिसिन में दो बुक्स मैंने ली थी। हिंदी ऑथर में चुगली थी जो APC की है पब्लिकेशन की। इंग्लिश ऑथर में मैंने डेविडसन और हैरिसन दोनों बुक ली थी। हैरिसन लाइब्रेरी से इशू कराई थी, डेविडसन मेरे पास PDF में पड़ी हुई थी। सर्जरी में एक तो S दास का मैनुअल था, एक मणिपाल का मैनुअल था सर्जरी का, जो कि दोनों बेस्ट बुक है। कुछ टॉपिक्स हमने S दास से पढ़े थे, कुछ टॉपिक्स हमने मणिपाल से पढ़े थे। तो ये सारी बुक्स तो अभी थर्ड ईयर की है।
एक और सब्जेक्ट था ओरल पैथोलॉजी, जिसका जो राइटर है वो है सेफर्स नाम की बुक थी। मतलब बहुत ही उम्दा बुक है पैथोलॉजी की, ओरल पैथोलॉजी की। डायग्राम वायग्राम सब कुछ बहुत ही अच्छे थे उसमें भी, और एक्सप्लेनेशन तो मतलब आप अगर की पॉइंट निकालना चाहो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो इंटरेस्टिंग लगने लगती है वो पूरी बुक। अब जो सबसे हार्डेस्ट ईयर था, जो कि फाइनल ईयर, उसमें बेसिकली 8 सब्जेक्ट, कहने के लिए 10 सब्जेक्ट, मतलब पेपर 8 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन 10 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आया था ओरल सर्जरी की 2 बुक थी, एक थी बालाजी और एक थी नीलिमा मलिक, जो इंडियन ऑथर थे। उन्हीं की बुक मैं पढ़ता था बेसिकली, क्योंकि फॉरेन ऑथर्स मैंने कुछ चेक ही नहीं किया कोई भी। इसमें मैंने फॉरेन ऑथर्स की ज़्यादा बुक नहीं पढ़े हैं बेसिकली। एक था मेलामेड जो लोकल एनेस्थीसिया पे बेस है, तो वो हम पढ़ते थे। फिर था कि बेसिकली प्रोस्टोडोंटिक्स की बात करूँ, नल्ला स्वामी इज़ द बेस्ट बुक जो मैंने पढ़ी है अभी तक। मैंने और कोई बुक वहाँ पे टच नहीं किया है कोई और। OMR के लिए मैंने बर्केट यूज़ किया था, और अनिल गोम भी बहुत अच्छी बुक है, एंड बर्केट भी बहुत अच्छी बुक है। आपको जो प्रिफर लगे वो आप पढ़ सकते हो। ऑर्थो के लिए भी मैंने बालाजी लिया था। पेरियो में 2 बुक था, एक कैरेंजा खुद था, एक शांति प्रिय था। कैरेंजा थोड़ा सा टफ पड़ता है पढ़ने के लिए, शांति प्रिय आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर देता है। उस बुक के एक लाइन जो है पूरे एज ए नोट्स लिखे हुए, तो मैंने पूरा बुक ही याद कर लिया था एज ए नोट्स। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ फाइनल ईयर में। कॉन्स में मैंने 3-4 बुक पढ़े थे। पहला था ग्रोसमैन, स्टर्डमैन, एंड एक और था कोहेन एंड इंगल करके कुछ था, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा है। कॉन्सनेंटो में ये बुक्स हमने पढ़े थे, बाय हार्ट ही कर ली थी बुक्स, मेरे को याद है। पीडियाट्रिक्स में हमने शोभा टंडन पढ़ा था, वहीं PhD पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो शोभन पीटर पढ़ा था। तो ये तो बेसिकली बुक्स थे जिससे आप जज कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। बुक्स के सारे नाम हैं, कुछ बुक्स है मेलामेड हो गए, या फिर कुछ बहुत सारे बुक्स जो थे फॉरेन ऑथर्स के, हमने एज अ रेफरेंस यूज़ किया था बहुत सारे बुक्स। तो उसके नाम भी मैं मतलब सारे नाम तो नहीं ले सकता, कुछ नाम मैंने ले लिए हैं, ऑलरेडी मैंने ये मेंशन कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ यार, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यार बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। व्लॉग्स पसंद आ रहे तो व्लॉग्स देखो, नॉलेजेबल वीडियोस आए तो वो देखो, डिजीज़ के बारे में देखने तो वो देखो। जो आपको लग रहा है किसी डिजीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो पूछ सकते हो कमेंट में आंसर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम ID डॉक्टर गीतराज नाम से है, वहाँ पर फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ यार, नेक्स्ट कुछ टॉपिक चाहिए हो BDS से रिलेटेड, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, या कोई डिजीज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करो, मैं वीडियो तुरंत बना दूंगा आप लोग के लिए। और हाँ यार, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कर दो, जल्दी कर दो यार, बहुत वेट कर लिया हम लोगों ने यार। बाय।